हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग रेलवे संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो रेलवे के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में खजुराहो मंदिर, ऑप्शन दूसरा में मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन 3 में है कामाख्या मंदिर, ऑप्शन 4 में है दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है कामुक रचना के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। समपार्श्विक मिश्रण इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताना है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज ए करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा जगह में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? बताना है कौन सा कबड्डी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन एक में है AKFI, ऑप्शन दूसरा में AIKF, ऑप्शन तीसरा में फीफा, ऑप्शन चौथा में BCCI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। AKFI इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्लैंक स्पेस हुई थी। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्गन। आर्गन आणविक मोनोलिथ है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, क्षय रोग और टीबी रोग ब्लैंक स्पेस के कारण होता है। किसके कारण होता है क्षय रोग और टीबी रोग? तो ऑप्शन ए में प्रोटोजोआ, ऑप्शन दूसरा में कवक, ऑप्शन तीसरा में विषाणु, ऑप्शन चौथा में जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु के कारण। फिर अगला प्रश्न, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष ब्लैंक स्पेस गति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। स्थैतिक घर्षण इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोलेरू झील ब्लैंक स्पेस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कोलेरू झील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का दूसरा, गोदावरी और कृष्ण में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल ब्लैंक स्पेस के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अशोक का हिंस स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में सांची, ऑप्शन दूसरा में सारनाथ, ऑप्शन तीसरा में पाटलिपुत्र, ऑप्शन चौथा में मेहरौली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का दूसरा, सारनाथ। सारनाथ इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4, रेयान। रेयान इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का दूसरा, रजत पदक जीता था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वारा को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है? क्या कहा जाता है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। गोपुरम इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न 20 नंबर, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सतत विकास। यह वाक्य सतत विकास समझाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 1, कोई इकाई नहीं। ऑप्शन ए कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बर्फ़ का गलनांक होता है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बताना है? तो इसका गलनांक होता है 273.15 केल्विन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन झरना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से में है? बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उपनिषद है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी राजस्थान इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं तमिलनाडु इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन ए में 110 सेमी, ऑप्शन बी में 118 सेमी, ऑप्शन सी में 125 सेमी, ऑप्शन डी में 135 सेमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है हम लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी, 118 सेमी इज ए करेक्ट आंसर।
फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि। ऑप्शन ए में यह उच्च तुंगता पर है। ऑप्शन बी यह समुद्र स्तर से ऊपर है। ऑप्शन सी वायुमंडल में अधिक ओजोन है। ऑप्शन डी यह विशेष रूप से बर्फ भारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर का ए इज ए करेक्ट आंसर। यह उच्च तुनंगता पर है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, बताना इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए में रूपड। ऑप्शन बी में भाखड़ा। ऑप्शन सी में हरिके बांध से। ऑप्शन डी में है गंगा सागर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बांध से। हरिके बांध इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, बताना है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन ए में है कालाघाट। ऑप्शन बी में है महाबलेश्वर। ऑप्शन सी में है अमरनाथ। ऑप्शन डी में है तुला क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी महाबलेश्वर इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है, बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए में गोदावरी। ऑप्शन बी में कृष्णा। ऑप्शन सी में नर्मदा। ऑप्शन डी में यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का नर्मदा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए में है गंगाधर। ऑप्शन बी में यमुनाधर। ऑप्शन सी में सरस्वती। ऑप्शन डी में है मेघना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी आरपीएफ ये सब में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है कौन। ऑप्शन ए में सतलज। ऑप्शन बी में यमुना। ऑप्शन सी में गोदावरी। ऑप्शन डी में लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है पद्मा। ऑप्शन बी में है यमुना। ऑप्शन सी में है होगली। ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पद्मा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, पद्मा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, बताना है इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यमुना। ऑप्शन बी में गंगा। ऑप्शन सी में चंबल नदी का। ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का चंबल नदी का। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। दूसरा, अरब सागर में। सी, भूमध्य अक्षांश पर। ऑप्शन डी, मालदीव के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 नंबर का ए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार। फिर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऑप्शन ए में मिजोरम। ऑप्शन बी में असम। ऑप्शन सी में उत्तराखंड। ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 15 नंबर का मिजोरम। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या है, बताना है निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी में पिगमेलियन पॉइंट। ऑप्शन सी में है निकोबार
ट्वाइंगल। ऑप्शन डी में लूनी पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, पिंगल मेलियन पॉइंट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? बताना है लक्षद्वीप समूह कहाँ है। ऑप्शन ए में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी में अरब सागर में, ऑप्शन सी में बॉय ऑफ बंगाल में, ऑप्शन डी में भूमध्य अक्षांश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अरब सागर में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। फिर अगला प्रश्न, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। झारखंड के कितना % कोयला देता है पूरा देश को? तो ऑप्शन ए में 20%, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में 40%, ऑप्शन बी में 30%, ऑप्शन डी में 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 40%। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर है। पूरा देश को झारखंड अकेले 40% कोयला देता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ऑप्शन ए में लौह, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में स्वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तांबा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झरिया में, रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया में। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। झरिया में कोयला की खानें स्थित है झारखंड में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? ऑप्शन ए में है खेतड़ी, ऑप्शन बी में सोमनाथ, ऑप्शन सी में कुतुब मीनार, ऑप्शन डी में रानी का वाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में 1972 में, ऑप्शन बी में 1988, ऑप्शन सी में 1995, ऑप्शन डी में 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताना है कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में 1961, ऑप्शन बी में 1971, ऑप्शन सी में 1981, ऑप्शन डी में 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर क्या है? ऑप्शन ए में है गुरु शिखर, ऑप्शन बी में माउंट अबू, ऑप्शन सी में अंबाजी, ऑप्शन डी में गिरनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। फिर अगला प्रश्न, अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। बताना है अवस्थित पर्वत शिखर कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए में गोसाई थान, ऑप्शन बी में है धूपगढ़, ऑप्शन सी में है अरवलगनान, ऑप्शन डी में है उड़ैनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का गोसाई थान। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखते जाइएगा सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।